नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ लालकोठी के एक मंदिर में, जहां पर शिव मूर्तियों को खंडित कर दिया असामाजिक तत्वों के द्वारा। ये पूरा प्रकरण जो है किया गया है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। खैर, आपको बता दें कि अब फिर से स्थापित की जा रही है मूर्तियां। यहाँ पर स्थानीय लोग और व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके की घटनाक्रम देखने को मिला है असामाजिक तत्वों का, तो किस तरीके से ये मामले को आप पूरा देखते हैं? मैडम, मैं यहाँ एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। सुबह से शाम जब हम जाते हैं, सुबह 9 बजे तो दर्शन करके भगवान का हम हमारा व्यापार स्टार्ट करते हैं। शाम को जब ऑफिस क्लोज करके जाते हैं 5 बजे, तो हम दर्शन करके जाते हैं। कल शाम को गए थे, कोई तकलीफ नहीं थी। सुबह मैं फर्स्ट टाइम पे मैं आया था, तो मैं दर्शन करने गया तो ये मंदिर द्वारपाल जी भी यहाँ से उठा के वहां डाल दिए। अंदर सारी मूर्तियां जो खंडित थी, एक भी मूर्ति यहाँ है नहीं एट प्रेजेंट में, वो मूर्तियां ही गायब है। दूसरी बात है, मैंने चाय वाले को बुलाया, चाय वाले से पूछा तो चाय वाला बोला सब मैं भी आया था, तब वो 6 बजे आया था, तब भी वो मूर्तियां नहीं थी। फिर मैंने आके 100 नंबर पे मैंने फोन किया है, तो पुलिस आई है और पुलिस में ये भाई साहब भी साथ में है। ये आके इन्होंने अपने अधिकारी आला अधिकारियों को फोन किया है। फिर मैंने भी 2-4 जने अपने जानकार थे मीडिया वाले, उनको भी फोन किया है। तो यहाँ देखा तो सारी मूर्तियां खंडित हैं और अभी भी आप देखोगे तो शायद एक नंदी भगवान की मूर्ति है, तो वो शायद उससे उखड़ी नहीं है, तो जो उसका कान और मुंह उसका भी टूटा हुआ है। तो अब आज हनुमान जयंती है, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान सबको आज मानो सबको आशीर्वाद देता है। तो हम हिंदू धर्म के सनातनों को मारने वाले हैं, आज हनुमान जयंती है, कम से कम ये सिर्फ पंचायत को तो न्याय मिले। और आप इधर देखो, आप मैडम ये देखो, आप नगर निगम के अभी जो पार्षद साहब के पास में ही इतना ज्यादा कचरा और इतने ज्यादा यहाँ आते हैं, ये ठेले ठाले ये लगाते हैं बाहर। तो मेरे को तो नहीं लगता है ये इन्होंने ही करा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यही है, सब शराबी वराबी यहाँ आके पीते हैं करते हैं। पर ये मंदिर, सब्जी मंडी भी यहाँ पर लगती है, मंडी भी यहाँ पे है, तो इसका ये और मंदिर में है ना मैडम, सभी व्यापारी यहाँ पर कोई इंडिविजुअली कोई वो है नहीं पुजारी, सभी आते हैं शिव जी के जल चढ़ाते हैं और सब अपने व्यापार में चले जाते हैं। तो यहाँ इनका कोई दीन मतलब दणीदोरी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक इनके दणीदोरी बने और इनकी मूर्ति स्थापना होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। जिस तरीके से ये सामाजिक तत्व लगातार इस तरीके के प्रकरण कर रहे हैं, इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही वीर तेजा जी के मंदिर की भी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, और इस तरीके के असामाजिक तत्व लगातार इस तरीके की जो है भद्दा घटिया हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, ऐसा है ना कि उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए जैसा कि जब मतलब उसकी पीढ़ियां काब जाए कि ऐसा सलूक कभी नहीं हो, मतलब कोई ऐसा काम करे नहीं। सबसे बड़ी बात हम क्या, हमारा कानूनी लचीला है मैडम, सबसे बड़ी बात ये है। अगर कानूनी ऐसा होता ना मैडम, तब तक इतनी भीड़ कचरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। अगर जो असामाजिक तत्व मैडम, उनको सजा ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आगे भी मतलब कोई सोचे, अगर ऐसा काम करने से पहले कोई सोचे एक बार कि ऐसा कोई गलत काम हम करें, उससे पहले उसके दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। भाई ऐसा किसी के साथ हो चुका है, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं मैडम। जी, और भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा असामाजिक तत्व सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको हम दिखाते हैं, अंदर की तस्वीरें भी एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके का जो मंजर है वो आप देखिए कि जो मूर्ति है उसको खंडित कर दिया गया था, बट अभी आपको बता दें कि यहाँ पर फिर से जो है मूर्ति का स्थापना किया गया है। अभी देखिए यहाँ पर शिव जी की जो ये पूरी मूर्ति है इसको वापस से लगाया गया है और फिर से स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि आज हनुमान जयंती का भी खास उत्सव है, दिन है, और इस तरीके की असामाजिक तत्व। जी जी, ये द्वारपाल जी थे, ये मंदिर में घुसते हैं तब पहले सबसे पहले द्वारपाल जी से आदेश लिया जाता है। ये द्वारपाल जी थे, ये द्वारपाल जी भी अभी नहीं है, कहाँ है। और ये अंदर देखो आप, ये शिवलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखो आप, ये नंदी भगवान है, ये साइड में रखे हुए हैं, ये बच गए थे सिर्फ, शायद हो सकता है उनसे नहीं उखड़े हों। तो ये आप देख सकते हो स्थिति क्या है। इस तरीके से सामाजिक तत्व लगातार इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का उनका कोई डर नहीं है। मैडम, ये जयपुर की शायद दूसरी घटना है जी, और राजधानी है जयपुर। अगर ऐसी घटनाएं चलती रहेंगी ना, तो जो कोई भी समाज का हो, मैं ये नहीं कह रहा किसी समाज से लेना देना है, तो कोई भी समाज का हो, उसको कानून अगर लचीला है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम से कम दूसरा आज नहीं तो कोई दूसरा मंदिर में होगा, कल तीसरे में होगा। इससे बढ़िया है कि कानून ऐसा होना चाहिए, सारे को फांसी लटका दो, चौराहे पे लटका दो इस आदमी को, तो इससे मालूम तो पड़ेगा ये हमारे आस्था को कहाँ ठेस पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अब ये है, सभी व्यापारी समझदार हैं, सब जनरेशन है, तो सब अपने अपने ऑफिस में चले गए। नहीं तो सुबह देखा आप, कम से कम हजारों आदमी इकट्ठा थे यहाँ पे। तो पुलिस वालों ने सबने कोऑपरेट करके उनको सबको समझाया, पुलिस भी अपनी जगह कार्रवाई कर रही है। पर जहां तक किसी को पनिशमेंट ढंग से नहीं मिलेगा कानून में, तो ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि कल परसों तेजा जी के मंदिर में ऐसे ही हुआ, आज यहाँ हो गया,
कल और कहीं हो जाएगा। तो इससे बेस्ट है कि कानून व्यवस्था जब तक ढंग की नहीं होगी, साले को फांसी पे चौराहे पे नहीं लटकाएंगे ना, जब तक ये काम नहीं हो सकते। क्योंकि कानून अगर सख्त होगा तो आगे से ये काम होना रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर और भी हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आपसे एक बार बात करना चाहेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से ये असामाजिक तत्व लगातार इस तरीके की घटिया हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले की अगर बात करें तो वीर तेजा जी पर भी ये ऐसी घटना हुई थी, असामाजिक तत्वों ने उनकी भी मूर्ति को खंडित कर दिया था। तो लगातार क्या लगता है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचीली पड़ती हुई नजर आ रही है? जी मैडम, कानून व्यवस्था बहुत लचीली नजर आ रही है, पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा और जो भी होगा उसको कार्रवाई तो पूरी करनी पड़ेगी। हम भी नहीं तो उसकी कार्रवाई हम पूरी करेंगे। अगर कानून ने कार्रवाई की तो ठीक है, नहीं तो उसकी कार्रवाई हम करेंगे। मैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से हूँ, उपेश शर्मा, गालव जिला सेवा प्रमुख, तो कानून अपनी सजा दे तो दे, नहीं तो उसको सजा हम लोग जरूर देंगे। जी शुक्रिया। तो हम यहाँ पर और भी लोग हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, जिस तरीके की घटिया हरकत लोगों की साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले भी वीर तेजा जी के मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, अब इस तरीके का मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है, तो क्या लगता है लोगों में कहीं ना कहीं खौफ नहीं है कानून व्यवस्था का, या इस तरीके से जो ये असामाजिक तत्व है कहीं ना कहीं डर नहीं रहे हैं? देखो मैडम, ये नशे की धुत में किया गया है जो भी कृत्य किया गया है, लेकिन ये विचार नहीं है कि अपने हिंदू समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें क्यों होती है। और आज ये जो भी हुआ है ये बहुत ही दुखद है, जिसकी हम पुनः स्थापना इसकी हम करवा रहे हैं। हनुमान जयंती का शुभ अवसर भी है आज, और फिर इस तरीके अब मैम ये तो हम अपन भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी मानसिकता खराब है उसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता। अब आपकी क्या मांगे है? हमारी कोई मांग नहीं है, हम स्थापना कर रहे हैं और बाकी प्रशासन से हमारी मांग है कि जो अपराधी है उसको तुरंत प्रभाव से पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, और आगे से इस तरीके की कहीं पे भी, यही नहीं कहीं भी इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। सख्त कानून इसके खिलाफ बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ साथ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके की ये घटना हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है लोगों में, असामाजिक तत्व लगातार इस तरीके की घटिया हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही यहाँ अगर हम बात करें तो सामने की तरफ कचरा भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो क्या नगर निगम की तरफ से भी कोई यहाँ पर सुविधा नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि मूर्ति तो खंडित कर ही दी है सामाजिक तत्वों ने, साथ ही साथ अगर नगर निगम की बात करें तो साफ सफाई का भी यहाँ पर कोई मंजर देखने को नहीं मिल रहा है? मैम, नगर निगम अपने लेवल पे काफी कोशिश करती है, लेकिन अपना नागरिकों को भी प्रण लेना चाहिए कि हम अब गंदगी ना फैलाएं, अपने आसपास और साफ सफाई रखें। तो इसके लिए प्रशासन तो कोशिश करती है, हमें मौजूद कराती है संसाधन, लेकिन हम लोगों को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अपनी जगह साफ सफाई रखें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी साफ सफाई रखें। तो मैं पूरा प्रशासन का तो नहीं कहूंगा, हाँ कई जगह प्रशासन की कमी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रशासन कुछ भी नहीं करता। प्रशासन काफी संसाधन देता है अपन लोगों को, लेकिन अपन लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई। यहाँ जस्ट बगल में एक ठेका भी खुला हुआ है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि मंदिर के आसपास जो ये ठेके खुले हुए हैं इनको भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की गतिविधि लगातार हो रही है? क्योंकि कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में यही सामने आया है कि जो यहाँ पे जो असामाजिक तत्व मौजूद था जिसने ये पूरा घटनाक्रम किया है वो नशे की हालत में तो था, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी खुद ही पास में ही शराब का ठेका खुला हुआ है। मैम देखिए, ऐसी जगह होती है तो होता है कि उस आसपास असामाजिक तत्व जरूर रहेंगे, लेकिन जो अपन ये चीज के ऊपर ज्यादा कहना कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्रशासन आबकारी विभाग का वो होता है, तो इसके ऊपर हम लोग टिप्पणी करें तो हाँ, ऐसी जगहों पे स्कूल कॉलेज हुए, मंदिर हुए, इनके पास ठेके होना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये प्रशासन की वो है, इसमें शायद अपन लोग उतना कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से सामाजिक तत्व लगातार इस तरीके की भद्दी हरकतें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ बजरंग दल और यहाँ पर स्थानीय लोग है या कौन लोग हैं, ये इतने सारे कहाँ से आए किसी को नहीं पता। ये हमारे देश के हैं, बाहर के हैं, यहाँ ग्रुप में हैं। एक आदमी आता है, वो 100 जनों को लाता है, उनको एक साथ कंटेनर मंगा के सामान बांट देता है और वो सारे फैल के और अपना सामान बेचते हैं। कौन है? सब्जी मंडी के लोगों की आगे बात करें जो यहाँ पर ये सब्जी मंडी के तो नाम है, पूरे इलाके में फैल जाते हैं। वहाँ टाइनी टोट्स स्कूल से लेके अंडरपास के आगे तक, लक्ष्मी मंदिर तक, और इधर पूरा ये रोड जो टोंक रोड तक, ये सारे फैल जाते हैं। किसी महिला से या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, किसी से कोई अगर वो कहे कम है या खराब है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके साथ गाली गलौज मारपीट करना चालू कर देते हैं। इस तरह से एक गिरोह के रूप में ये
काम कर रहे हैं, इनको नहीं रोका गया तो यहाँ घटनाएं और घटित हो सकती है। जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं लगातार, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी। ये लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इनको अगर जैसा कुछ बोल दे तो ये हाथापाई पे उतर आते हैं और 50 जन ने इनको 5 मिनट में इकट्ठे होने में नहीं लगती है। इन्होंने मेरे साथ भी करी थी, लेकिन मैंने इनको बता दिया मैं बजरंग दल का आदमी हूँ। फिर इन्होंने कहना छोड़ दिया, बोले ठीक है भाई साहब गलती हो गई हमारे से, लेकिन ये 5 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। इन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको छेड़छाड़ते हैं। हमने 10 बार कह दिया प्रशासन को, लेकिन वो मानते ही नहीं है। इनको हमने 10 बार समझा भी दिया प्रशासन। इससे पहले भी वीर तेजा जी के मंदिर की मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया था। तो लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, कहीं नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था तो लचीली होती जा रही है, कानून व्यवस्था का डर ही किसी को नहीं है? मैम कानून व्यवस्था तो बिल्कुल जर्जर हो गई है और कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो जयपुर में घूम रहे हैं लगातार, ठीक है, और मंदिरों को खंडित कर रहे हैं और ये जयपुर में निरंतर घटना देखी जा रही है। तो क्या मांगे आप लोगों की सरकार से? सरकार से हमारी मांग नहीं है, सरकार तो हमारी ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन कड़ी से कड़ी सुरक्षा करे, मंदिरों की भी सुरक्षा करे। और जो ये रोहिंग्या लोग, बांग्लादेशी लोग यहाँ घूम रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, ये सब है ना यहाँ से हटने चाहिए। उनका आधार कार्ड से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। लगातार मूर्तियां खंडित होने के मामले सामने आ रहे हैं और अभी हाल ही में यहाँ की मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया है। इससे पहले वीर तेजा जी महाराज की जो मूर्ति थी उसको खंडित कर दिया गया था। तो लगातार इस तरीके से जो मामले आ रहे हैं, असामाजिक तत्व इस तरीके की घटिया हरकतें करे, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था क्या सही नहीं है? क्या लचीली है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था देखिए बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हैं, लचीली हो गई है। और ये जो कहीं ना कहीं इसमें जो हस्तक्षेप है 90% गवर्नमेंट का है और उन्होंने इनको फ्री हैंड दे रखा है और ये लोग अपनी मनमानियां कर रहे हैं। आज जो ये घटना घटी है एक मुसलमान व्यक्ति द्वारा हिंदू समाज के जो सबसे बड़े देवता हैं, जो देवों के देव महादेव जो है, उनकी प्रतिमा तोड़ दी गई है। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि इतने बड़े देवता की मूर्ति को यूं ही तोड़ दिया गया। ये खुले में ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे, फिर भी कोई बोल नहीं पाया। और अगर जिसने बोला तो उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये पर्ची सरकार अपने बंगले में बैठी है, सीएम हाउस में एसी की हवा खा रहे हैं। ये धरती पे आकर के अगर ये लोग एक्टिव हो जाएं, अगर ये लोग इस तरह के असामाजिक तत्वों के ऊपर थोड़ी कार्रवाई करें तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। और ये तो एक शुरुआत है कि आज सिर्फ मंदिर तोड़ा है, कल ये हमारे घर में घुस करके हमारा भी मंदिर तोड़ेंगे, हमारी बहन बेटियों को ये मारेंगे, उनका वो बलात्कार होएगा। जैसे मुगल शासन में मंदिर भी तोड़े जाते थे और जबरन घर में से घसीट करके लड़कियों को बाल पकड़ करके ले जाया जाता था, वही असर दोबारा होने वाला है। अगर ये पर्ची सरकार नहीं जगी तो यहाँ पर वही असर होगा। और ये इनको शर्म आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इतनी घटनाएं घटने के बाद भी ये लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था या कोई नया कानून इन्होंने नहीं बनाया ऐसे लोगों के लिए। तो ये बेहद शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री के पद पे आप बैठे हो, आप खुद ब्राह्मण हो, आपको सोचना चाहिए कि आपका धर्म संकट में है। जो बंदा अपना धर्म नहीं बचा सकता वो प्रजा को कहां से सुरक्षित रखेगा? ये तय है कि राजस्थान की बहन बेटी असुरक्षित है। तो आप लोग जगो, आपसे निवेदन है। आज मंदिर तोड़ा गया है, कल हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होएगा, उनके साथ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाएं घटेंगी, तो उसका जवाब आप दे नहीं पाएंगे। और आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द आप कोई कठोर कार्रवाई करवाएं, जो कानून व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उनको एक्टिव करें और जल्द से जल्द जिस व्यक्ति ने, जिस मुसलमान ने इस मंदिर को तोड़ा है उसको पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तमाम जयपुर के जो लोग हैं, जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो सड़कों पर आएंगे। अभी जहाँ पर खड़े होना भी इतना दुर्लभ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इतनी बदबू हो रखी है, दुर्लभ हो रखा है यहाँ पर खड़ा होना। तो क्या लगता है साफ सफाई भी यहाँ पर नहीं होती है? और कुछ ही दूर की बात करें तो यहीं पर ही पास में ठेका भी खुला हुआ है मंदिर के पास ही। ये देखिए, ये सब इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। सरकार अभी सरकार ने लालकोटी मंदिर के अंदर लालकोटी मंडी के पास में से एक सड़क बनाई थी जिसको बहुत ही सुंदर रूप दिया गया। वहां पर जितने भी 90% जो ठेले वाले और जो ये फल सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं वो सब मुसलमान समाज के लोग हैं और एक के पास में भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि उनके पास में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है और वो लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। ये लोग मेवों ने यहाँ पर अड्डा बना रखा है अपने व्यापार का। और आज हमारा इस एरिया में हमारा जो एक हिंदू समाज का मंदिर था, महादेव का जो मंदिर था, उस पर ये तोड़
दिया गया है, ये बहुत बड़ा घाव हमको दिया गया है, तो ये बहुत बुरी बात है। और यही देखेंगे आप यहाँ पास में, जैसा कि अभी मैडम बता रही है, यहाँ ठेका है, तो इसको भी बंद कराना चाहिए। मंदिर के पास में कभी भी ठेका नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरीके से यहाँ पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जी मार्केट है, यहाँ पर रोहिंग्याज रह रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि यही वो असामाजिक तत्व है जिन्होंने इस मूर्ति को खंडित किया है? जी बिल्कुल, वही लोग है ये उन्हीं लोगों की वजह से ये आज किसी भाई ने अगर ये कृत्य किया है तो उन्हीं के प्रेशर वाइज से किया है। ये उन्हीं का कहीं न कहीं गिरोह है जो उस व्यक्ति को भड़काया है या उसको समझाया गया है। मेरा तो निवेदन है प्रशासन से कि इसके गहराई तक जाए, ऊपर से पकड़ने से काम नहीं चलेगा। पकड़कर उसको ले गए और उसको समझाकर छोड़ दिया, ये काम नहीं चलने वाला है। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले वीर तेजा जी वाली घटना, वो भी इसी तरह से हुई है। आजकल इन्होंने ट्रेंड चेंज कर लिया है, अपने ही भाइयों को फंसाना और अपने को बेकसूर साबित करना, ये ट्रेंड चल रहा है। अभी 2-3 मंदिरों में यही घटना हुई है, अपने ही लोग कर रहे हैं और करवा दूसरा रहा है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि प्रशासन उसकी गहराई तक जाए कि करवा कौन रहा है, अपने लोगों से कौन करवा रहा है, कौन है इसके पीछे। इसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है कहीं ना कहीं। ये लोग ही बड़ी तादाद में है, बिना रजिस्ट्रेशन के जो सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे और लड़ाई झगड़े करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी करवा सकते हैं। अपनी बहन बेटियों को छेड़ने वाले लोग वो कुछ भी करवा सकते हैं, वो किसी हद तक जा सकते हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन तह तक जाएं, उस व्यक्ति तक जाएं, लास्ट व्यक्ति तक, कि किसने ये कार्रवाई की है और किससे करवाई है, उस व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं तो आए दिन सरकार देखो कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सब्जी मंडी आज की तो है नहीं, ये सब्जी मंडी हमेशा की है। तो कोई भी सरकार इस चीज के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है? तो मतलब या तो सरकार भी नहीं वैसे काम कर रही है जैसे अपने चाहते हैं, जनता से वो वोट लेके जाती है, जैसे वादे करके जाती है, या तो वो वैसा काम नहीं कर रही है। और दूसरी बात, अगर वो प्रशासन से करवा नहीं रही है तो दो ही बात हो सकती है, या तो फिर सरकार कह देगी हम नहीं करेंगे, हाथ खड़े कर लो। सब कहते हैं 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, हम कहते हैं 5 मिनट दे दो, आप कुछ मत करो, हम कर लेंगे हमारे हिसाब से। या तो वो बात कह दो कि हमारे हाथ ना कटे नहीं है, अभी चूड़ी नहीं पहन रखी हमने, हम बहन बेटी को रक्षा कर सकते हैं, यहाँ भी करते हैं, देखते हैं किसी की बहन बेटी आई है तो वो सही रहे और रहे। अब ये मामला भड़कने से पहले यहाँ कोचिंग लगती है, सबने यही सोचा कि भाई दंगे हो सकते हैं, भड़क सकते हैं, तो उन कोचिंग की छुट्टी करा दी जाए और उनको घर भेजा जाए। ये काम भी अगर हुआ है तो हम लोग क्यों करेंगे? ये काम करवाया जा रहा है, करवाया, इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? मैं बता रहा हूँ, ये सोची समझी रणनीति है। यहाँ एक तरफा राज करना चाहते हैं वो लोग, जो अपन लोग उनके डर के मारे वो चाहते हैं ये डर के मारे छोड़ के चले जाए, अपना काम करते हुए छोड़ कर चले जाए। लेकिन हमें एक होना पड़ेगा, प्रशासन कुछ करे न करे, प्रशासन को अल्टीमेटम देना पड़ेगा। और प्रशासन को अल्टीमेटम देने के बाद अगर वो नहीं करता है तो अपने को यहाँ धरने प्रदर्शन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन तो बिल्कुल वो हो चुका है, लगता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं बुलडोजर गरजे, यहाँ जैसे योगी का बुलडोजर वहां गरजता है, थर थर कांपती धरती यहाँ राजस्थान की है, ऐसे ही यहाँ बुलडोजर गरजना चाहिए। मेरा प्रशासन से निवेदन है। तो ये कुछ तमाम हमारे साथ स्थानीय लोग थे, मौजूद थे, जिनके साथ हमने बातचीत करी, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार असामाजिक तत्व इस तरीके की घटिया हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ये घटनाक्रम पूरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बता दें कि अब FSL टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी छानबीन की जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर जो अंदर मंदिर है उसको फिर से स्थापित किया जा रहा है, फिर से मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। हालांकि आज का जो दिन है काफी शुभ अवसर भी माना जा रहा था, क्योंकि आज हनुमान जयंती थी और इस तरीके का जब घटिया हरकत होती हुई नजर आती है तो काफी ज्यादा दुखदायक भी होती है, काफी ज्यादा बड़े सवाल भी जो है सरकार पर और साथ में कानून व्यवस्था पर भी खड़े करती है। लेकिन आपको बता दें कि अब FSL टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, सारी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। CCTV कैमरा के थ्रू जो है जो असामाजिक तत्व जिसने पूरा घटिया मंजर किया है, जितने पूरा घटिया हरकत की है, उससे छानबीन की जा रही है, पता लगाया जा रही है कौन है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।